Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video on Tales by Vidisha. आज मैं आपको जिस झील के बारे में बताने वाली हूँ, वहाँ की सरकार ने भी उस झील पर प्रतिबंध लगा रखा है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप इसी तरीके के फैक्ट्स और फिगर जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, सो आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं। लेट्स डाइव इन टू द वीडियो। इमेजिन करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों में गए हैं और वहाँ के झीलों को आप जाकर वहाँ की झीलों की सुंदरता को आप महसूस करना चाहते हैं। पर जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, आप क्या देखते हैं? वहाँ पे बहुत सारे इंसानी कंकाल हैं। उस समय आप क्या करेंगे? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उस समय वहीं से भाग जाती। ऐसा ही एक रहस्यमय झील हमारे भारत के उत्तराखंड में स्थित है। इस झील का नाम है रूपकुंड झील। ये लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से और ये हिमालय के त्रिशूल पर्वतों के बीच में स्थित है। इन पर्वतों को त्रिशूल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो आकार है वो बिल्कुल त्रिशूल की तरह है। ये पर्वत उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पड़ते हैं। वैसे तो रूपकुंड झील साल के ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढका होता है, पर जैसे जैसे ये बर्फ़ पिघलती जाती है वैसे वैसे इस झील का आकार घटता और बढ़ता रहता है। जैसे ही इस झील का आकार कम होता है, ये सारे इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं और यही एक कारण है जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन हड्डियों के कारण ही यहाँ की सरकार ने इस झील का नाम मिस्टीरियस लेक रखा है। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं कि ये किन लोगों की हड्डियां हैं, वो कब आए थे, क्यों आए थे और इनकी मृत्यु किस वजह से हुई, जिसमें से कुछ थ्योरीज मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो झील है वो सबसे पहले साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने ढूंढा था जब वो यहाँ पे ट्रैकिंग करने गए थे। उन्होंने सोचा कि ज़रूर ये जो कंकाल होंगे वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो जापानीज सैनिक थे जो कि इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ज़रूर ये उनके होंगे। बट जब उन्होंने रिसर्चर्स से और साइंटिस्ट से कार्बन डेटिंग की हेल्प से इन हड्डियों की जांच की, अध्ययन की, तो पाया गया कि ये हड्डियाँ उससे भी कई साल पुरानी हैं। दूसरी थ्योरी ये निकल के आती है कि हो सकता है यहाँ पर कोई महामारी आई हो, कोई आपदा आई हो और उस आपदा में जितने भी लोग मारे गए थे ये उन्हीं के शव है और उन्हीं को यहाँ पर दबा दिया गया है। तीसरी कहानी जानकर तो आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी क्योंकि तीसरी कहानी के बारे में यहाँ की जो औरतें हैं, जो पर्वत में रहती हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने प्रसिद्ध लोकगीत में इसके बारे में वर्णन करती हैं। उनका कहना है कि आज से काफ़ी साल पहले यहाँ पर कनौज के राजा आए थे जिनका नाम था जसधवल। वो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे जिनका नाम था बलम्पा। उनके साथ उनके बहुत सारे सेवक भी आए थे जिसमें बड़े बूढ़े, पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो यहाँ पर आए थे उनके आने की वजह से यहाँ की सुंदरता और यहाँ की शांति में भंग पैदा हो गया था, जो कि यहाँ की जो देवी थी वो उनको पसंद नहीं आया। यहाँ की जो प्रसिद्ध देवी हैं उनका नाम है नंदा देवी और उन्हीं के नाम पर यहाँ के पहाड़ का नाम रखा गया है। नंदा देवी पार्वती गौरी का ही एक रूप है जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो इन सारे लोगों को उनके गुस्से का प्रकोप सहना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय नंदा देवी माँ ने बहुत सारे बर्फ़ के गोलों की बरसात की थी जिस सभी के नीचे दबकर इन लोगों की मौत हो गई थी। एक और अध्ययन के अनुसार ये बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग 38 कंकालों की जांच की गई है और उन कंकालों में ये पाया गया है कि उसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चों के कंकाल भी हैं जिनमें लगभग 1200 साल का अंतर है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोगों के कंकाल पाए गए हैं, वो अलग-अलग जगह के हैं, अलग-अलग भौगोलिक जगह के हैं। कोई भारत का है, कोई अमेरिका का है, कोई यूरोप का है। इस तरीके के अलग-अलग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अपने-अपने मत दिए हैं। पर अभी भी इस झील का जो रहस्य है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है इसके पीछे की मिस्ट्री। हालाँकि 2004 के सर्वे एंड रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि इन लोगों की मृत्यु बहुत बड़े गोलाकार चीज़ टकराने की वजह से हुई है, अचानक से गोलाबारी की वजह से हुई है, लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हैं, अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। अगर आप इसी तरीके के कंटेंट को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आगे भी लाने वाली हूँ। बट फॉर नाउ